हेलो, आज मैं एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म अनदर अर्थ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर ध्यान रखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिल्म की शुरुआत हाई स्कूल पार्टी से होती है। रोडा विलियम्स एक 17 साल की लड़की, एक बेहद बुद्धिमान छात्र है जिसने अभी अभी एमआईटी में प्रवेश लिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी सेलिब्रेट करती है। बैकग्राउंड में वह बताती है कि नासा की एक यात्रा तस्वीर में बृहस्पति को देखने के बाद उसे अंतरिक्ष विज्ञान से प्यार हो गया। अब रोडा को ऐसा लगता है कि वह दुनिया में कुछ भी कर सकती है। एक रात वह नशे में गाड़ी चलाती है और रेडियो पर सुनती है कि सौरमंडल में एक नया ग्रह दिखाई दिया है जिसका अपना चंद्रमा है जो पृथ्वी के समान है। वैज्ञानिक इस ग्रह से चकित है क्योंकि किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा। रेडियो लोगों को पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले ग्रह को देखने के लिए उत्तर की ओर देखने के लिए कहता है। नशे में धुत रोडा अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है। वहीं पास में सड़क के किनारे खड़ी कार में 3 लोगों का परिवार है। जब वे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मां गर्भवती है और अचानक रोडा की कार उन्हें टक्कर मारती है जिससे एक भयानक दुर्घटना होती है। वह घायल है लेकिन होश में है। वह अपनी कार से बाहर निकलती है और दूसरी कार में जाती है तो वह कपल को बेहोश देखती है। वह नहीं जानती कि क्या करना है। वह मुड़ जाती है और जब वह छोटे लड़के को जमीन पर बेजान पड़ा देखती है तो वह डर जाती है। पुलिस का सायरन दूर से बजता है और स्क्रीन काली हो जाती है। एक सेल में रोडा की एक क्लिप दिखाई गई है। घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 4 साल बाद है। एक समाचार रिपोर्ट हमें बताता है कि पृथ्वी 2 अब पृथ्वी के बहुत करीब है और अपनी उपस्थिति से पृथ्वी की एक सटीक कॉपी प्रतीत होती है। यह अब यहाँ तक इसके शहरों और कस्बों पृथ्वी के समान प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों ने ग्रह पर रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश की है और एक सिग्नल वापस प्राप्त किया है। हालांकि वे इसे समझ नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी नहीं मानते कि ग्रह मौजूद है और इसे एक ब्रह्मांडीय दर्पण मानते हैं जो पृथ्वी की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा है। दुर्घटना के 4 साल बाद रोडा जेल से छूटती है। वह पहली बार बाहर जाती है और उसके माता पिता उसे लेने आते हैं। दूसरे ग्रह के बारे में बात करते हुए उसका भाई करोड़पति कीथ हॉडिंग द्वारा प्रायोजित एक निबंध प्रतियोगिता का उल्लेख करता है जो पृथ्वी 2 के लिए पहली अंतरिक्ष उड़ान का फंड उठा रहा है। रोडा घर आती है और अपने कमरे में अपना सामान देखती है। वह उस व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करती जो वह पहले थी और अब वह कमरा पसंद नहीं करती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और आकाश में दूसरी पृथ्वी को देखने के लिए मोहित हो जाती है। फिर रोडा अपने लैपटॉप पर जाती है और यूनाइटेड स्टेट उपक्रम के बारे में जानती है। वह कार्यक्रम जिसके बारे में उसके भाई ने पहले बात की थी। नागरिक टिकट जीतने के लिए उसे वहां जाने और जमा करने की इच्छा के कारण के बारे में एक निबंध लिखना होगा। वह लैपटॉप को घूरती है लेकिन कुछ भी टाइप नहीं करती है। फिर वह अपना सारा आवश्यक सामान घर की अटारी में ले जाती है और उसे अपना नया कमरा बनाती है। वह गद्दे पर सोती है और रात के आसमान की तस्वीर दीवार पर सजाती है। अगले दिन रोडा नौकरी की तलाश में एक ऑफिस जाती है। एक पूर्व दोषी होने के नाते वह अब एमआईटी नहीं जा सकती और कोई अन्य कॉलेज उसे नहीं लेगा। ऑफिस में महिला उसकी योग्यता के अनुसार लेकिन रोडा नौकरी पाने पर जोर देती है जिसके लिए उसे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अपने पुराने हाई स्कूल में चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। वह अगले दिन एक चौकीदार के रूप में काम करना शुरू कर देती है और उसे अपनी नौकरी से नफरत नहीं लगती। हादसे को ठीक 4 साल हो चुके हैं। रोडा उस चौराहे पर जाती है जहां घातक घटना हुई थी और चारों ओर देखती है। तभी पास में एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। रोडा को वह आदमी याद है जो उसने दूसरी कार के अंदर देखा था। वह हैरान है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने उन सभी को मार डाला है। आदमी अपने बेटे की याद में पास के पोल में रोबोट का खिलौना रखता है और चला जाता है। रोडा जल्दी से घर जाती है और अपने लैपटॉप पर मामले को देखती है। ये पता चला है कि उस व्यक्ति का नाम जॉन बरोज है। कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई लेकिन वह कोमा में चला गया था। कुछ साल बाद वह उठा और तब से अकेले ही रह रहा है। आगे की शोध के बाद वह बताती है कि वह अपने ये संगीत संकाय की स्थिति से बाहर हो गया है। वह उसका पता लिख है और अगले दिन उससे मिलने जाती है। वह नहीं जानती कि क्या करना है। वह खिड़की से उसे उसके गंदे कमरे में शराब पीते हुए देखती है। रात बर्फीली और ठंडी होती है। अपने अपराध बोध से त्रस्त और जॉन को ऐसी अवस्था में देखकर रोडा व्यथित है। वह बर्फ पर चलती है, धीरे धीरे कपड़े उतारती है। अंत में वह कांपती और नग्न होकर लेट जाती है। हाइपोथर्मिया से उसकी उंगलियां नीली हो जाती हैं और वह पृथ्वी 2 को ऐसे देखती है जैसे वह ठंड में लेटी हो। स्क्रीन काली हो जाती है। अगले दृश्य में वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। किसी ने उसे ढूंढकर ठंड से बचा लिया था। उसकी उंगलियां घायल है लेकिन उसे कोई घातक तो वह अंत में पृथ्वी 2 पर जाने के लिए टिकट के लिए आवेदन करने के लिए एक निबंध लिखती है। निबंध में उसने उल्लेख किया है एक अपराधी होने के नाते वह मानती है कि वह इस तरह के प्रयोग के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार है। अपना निबंध प्रस्तुत करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह कैंडी लेने के लिए किराने की दुकान पर जाती है जहां वह अपने हाई स्कूल प्रेमी से मिलती है जिसके साथ वह उस रात पार्टी कर रही थी। वह उसे बताता है कि उसने बिजनेस स्कूल में प्रवेश लिया है। वह अजीब व्यवहार करता है जब रोडा उसे बताती है कि वह एक चौकीदार के रूप में
में काम करती है। जीवन ने उसे जहां लाया है उससे शर्मिंदा महसूस करते हुए वह कैंडी के बिना दुकान से बाहर निकल जाती है। रोडा जानती है कि जब तक वह जॉन से माफी नहीं मांगती तब तक वह संतुष्ट नहीं होगी, इसलिए वह फिर से उसके घर जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन उसे घबराहट होती है। उसे ये बताने के बजाय कि उसने उसके परिवार को मार डाला, वह झूठ बोलती है और एक नौकरानी होने का नाटक करती है जिसे मेडन हेवन सफाई सेवाओं द्वारा निःशुल्क परीक्षण के लिए भेजा गया है। जॉन जो महीनों से उस जगह को साफ किए बिना रह रहा है, प्रस्ताव को स्वीकार करता है और उसे घर को साफ करने देता है। वह सफाई शुरू करती है और जॉन उसे एक कमरे में पड़ी एक दूरबीन की जांच करते हुए देखता है। जब सफाई समाप्त हो जाती है, जॉन उसकी पहचान से अनजान उसे अगले सप्ताह घर को फिर से साफ करने के लिए आमंत्रित करता है। हफ्ता बीत जाता है और रोडा जॉन को सच बताने का अभ्यास करती है। हालांकि जब वह उसका दरवाजा खटखटाती है तो वह फिर से घबरा जाती है, इसलिए वह फिर से उसका घर साफ करती है और कुछ नहीं कहती। हालांकि जॉन शायद ही कभी उससे बात करता है। एक रात रोडा और उसका परिवार एक वैज्ञानिक का सीधा प्रसारण देखते हैं जो पृथ्वी 2 पर किसी के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। वह सफलतापूर्वक किसी के बात करने का संकेत प्राप्त करता है और यह पता चलता है कि दूसरे पृथ्वी पर बात करने वाला व्यक्ति स्वयं दूसरे ग्रह का वैज्ञानिक है। वह हर पहलू में उसकी सटीक कॉपी है, एक ही नाम, तारीख और जन्म स्थान, यहाँ तक पेशा और बचपन की यादें भी मेल खाती है। पूरी दुनिया हैरत से देखती है। अब हर कोई यह मानता है कि पृथ्वी 2 एक ही लोगों के साथ एक दर्पण ग्रह है। समाचार रोडा को चकित करता है और वह अपने घर से ग्रह और उसके चंद्रमा को देखने के लिए निकलती है। इस खबर ने एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है कि क्या सच हो सकता है और क्या झूठ। भौतिक विज्ञानी यह मानते हैं कि पृथ्वी 2 एक दर्पण ग्रह है, हमारी पृथ्वी की एक सटीक कॉपी जिसमें पृथ्वी के सभी लोग शामिल हैं। कुछ का मानना कि हम अपने कॉपी से मिल सकते हैं और अपनी सटीक कॉपी के साथ बात कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो समान हो सकता है लेकिन एक अलग जीवन जीता है। जॉन और रोडा की अंतरिक्ष विज्ञान में समान रुचि है। वह रोडा को अपनी दूरबीन का उपयोग करने की पेशकश करता है और वह सहमत हो जाती है। फिर दोनों वीडियो गेम खेलते हैं और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ किसी तरह जॉन रोडा को एक राइड होम प्रदान करता है। दिन बीतते जाते हैं और जॉन और रोडा करीब आते जाते हैं। एक दिन वे पहले अभियान के विषय पर पहुंचते हैं जो पृथ्वी 2 पर जाने की योजना बना रहा है। रोडा उसे अपने द्वारा प्रस्तुत निबंध के बारे में बताती है लेकिन जॉन अभियान के बारे में संशय में है। वह जोर देकर कहता है कि मानव जाति इस एहसास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वे अब अद्वितीय नहीं है, क्योंकि वे अभी भी मानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र है। जॉन अचानक उत्तेजित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोडा ने उसकी पत्नी का एक स्वेटर धोया है। वह गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। एक रेडियो कार्यक्रम जो एक बहस प्रसारित करता है पृथ्वी के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। कुछ लोगों का मानना कि चूंकि पृथ्वी पर लोगों की हथियारों में हमारी समान पहुंच है और वे संदिग्ध प्रकृति के हैं, इसलिए दोनों प्लैनेट्स के बीच वो होने की उच्च संभावना है। रोडा उसके घर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो जॉन उसे क्षमा कर देती है। फिर वह उसके साथ कहीं आती है। वह उसे एक विश्वविद्यालय के सभागार में ले जाता है और उसे एक आरी का उपयोग करके संगीत के एक नए टुकड़े का एक निजी संगीत कार्यक्रम देता है। प्रदर्शन के बाद दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। वे जॉन के घर वापस जाते हैं, एक चीज दूसरे की ओर ले जाती है और वे अंत में सेक्स करते हैं। बाद में जॉन उसे दुर्घटना और अपने वर्षों के कोमा के बारे में बताता है लेकिन रोडा अभी भी उसे वह सच नहीं बताती है। जब वह घर लौटती है तो रोडा का भाई उसे बताता है कि अंत पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखे। पत्र में थैंक्स फॉर वॉचिंग।